हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच दोस्तों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा की राजनीति के बारे में कि हरियाणा में जैसे ही चुनाव का आगाज हुआ है, जैसे ही इलेक्शन नजदीक आया है, वैसे ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों में टिकट के लिए घमासान जारी है। एक एक टिकट के लिए 10-10 उम्मीदवार मैदान में आ चुके हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को। दोस्तों, बात करते हैं हरियाणा बीजेपी के बारे में और कांग्रेस के बारे में। जैसे ही 1 अक्टूबर की डेट आई है, जिस तरीके से हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस को टिकटों को लेकर, बंटवारे को लेकर जो घमासान जारी है, एक एक टिकट के लिए कांग्रेस और बीजेपी में महामारी जारी हो चुकी है। उम्मीदवारों के ढेर लगे। अगर बात कर लेते हैं फरीदाबाद के बारे में, फरीदाबाद में अगर हरियाणा की बात, कांग्रेस की बात करें तो वहां पे कांग्रेस के उम्मीदवारों ने एक पार्टी एक टिकट के लिए ढेर सारे निर्वाचन खड़े हुए हैं। देखा जाए तो अवतार सिंह बढ़ाना मैदान में आ रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि नीरज शर्मा जो पहले से ही वहां के विधायक हैं, वो दोबारा से रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको टिकट मिलनी चाहिए। इसी बीचों बीच बहुत सारे उम्मीदवारों ने अपना पर्चा भरना शुरू कर दिया। अब कांग्रेस में टिकट को लेकर फिर घमासान है कि एनआईटी से किसको टिकट दी जाए। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में यशवी डागर है, नीरा तोमर है। ऐसो को टिकट लेने के लिए पहले से ही पार्टी हो रही। इसी बीचों बीच नगेंद्र भड़ाना है। बीजेपी में हरियाणा में सबसे ज्यादा मुश्किल फरीदाबाद को लेके है कि फरीदाबाद में जैसी टिकटों के सीन निकट आने लगा, सबसे पहले गलियारों में चर्चा हुई कि एनआईटी से फरीदाबाद में एक टिकट के लिए कांग्रेस किसको राजी करेगी, बीजेपी किसको राजी करे, क्योंकि घमासान वहीं के वहीं खड़ा हुआ है। रिपीट विधायक को ही टिकट दी जाए तो नए जो और हैं वो शोर मचा रहे हैं कि टिकट हमें मिलनी चाहिए। सेम बात बीजेपी के साथ में कि बीजेपी में एक टिकट है जिसके लिए उम्मीदवारों के पास पांच पांच छह छह हैं, जो बहुत टाइम से ये प्रतीक्षा कर रहे थे कि इस बार हमें टिकट मिले। वो किसी भी कंडीशन में हारे हुए को टिकट नहीं देना चाहते और नए पार्टी के जो चयन है उसमें वो टिकट मांगना चाहते हैं। अब देखते हैं कि हरियाणा में और बीजेपी और कांग्रेस का जो टिकट को लेकर घमासान जारी है, उस पर किस किस को टिकट मिलेगी, क्योंकि दोनों पार्टियां इस बार मैदान में है। बीजेपी कहती है कि इस बार सरकार हमारी बनेगी, कांग्रेस भी अपनी आशाओं से भरी घूम रही है। वो कहते हैं कि हमारी तो सरकार बनने के कगार पे है। अब एनआईटी फरीदाबाद गुड़गांव में जिस तरीके से टिकट को लेकर उम्मीदवारों का तांता लग गया है, कांग्रेस को लोग कहते थे कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है, पर जिस तरीके से कांग्रेस पर टिकट के लिए होड़ लग रही है, ऐसे लग रहा है कि बीजेपी से 4 गुना लोग टिकट बीजे कांग्रेस से लेना चाहते हैं। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में वही हाल है, सेम कंडीशन है कि जीता हुआ विधायक चाहता नहीं कि सीट छोड़ी जाए। नए बंदे वेट कर रहे हैं कि टिकट हमें मिली जाए, और पहचान और जान पहचान दोनों मिला के एक एक टिकट के लिए 10-10 कैंडिडेटों के फॉर्म भरे गए हैं। बीजेपी कांग्रेस और हरियाणा की कांग्रेस में ये देखना है कि किस किस को टिकट मिलनी है, किस किस का काम होना है, क्योंकि इस बार हरियाणा में कांग्रेस का बलबूता देखा जा सकता है। तो बीजेपी इस बार फूक फूक कर कदम रखेगी और गिन गिन के उन्हीं लोगों को टिकट दी जाएगी जो हरियाणा की टिकट निकाल जाए। पिछली बार भी उनका एक कैंडिडेट, अगर एनआईटी की बात करें तो नगेंद्र भड़ाना, जिनको बीजेपी से बड़ी उम्मीद थी, वो हार गए थे। और अगर कांग्रेस की बात करें तो नीरज शर्मा, जिनकी उम्मीद नहीं थी, वो टिकट निकाल चुके थे। तो इस बार घमासान फिर दोबारा जारी है। अब नीरज शर्मा को कांग्रेस रिपीट करती है या नगेंद्र भड़ाना को दोबारा से रिपीट करने की कोशिश करेगी। इस दोनों पे बीजेपी कश्मकश में है कि उनको टिकट दी जाए या नहीं दी जाए। इसके अलावा हरियाणा में बहुत सारी टिकटों के लिए कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों में आपस में जमकर होड़ लगी हुई है। और दोनों में जैसे जैसे टिकट का आगाज हुआ है, वैसे वैसे वहां पे भेड़ चाल शुरू हो चुकी है। अब देखते हैं कांग्रेस और बीजेपी हरियाणा में इस टिकट बंटवारे को लेकर जो आरोप लगते रहे हैं, चाहे वो हुड्डा हो चाहे वो शैलजा हो, कि वो अपने अपने सगों को टिकट दी जाती है। अब इस पे हरियाणा में पहले से गुटबाजी है, बीजेपी में भी कम गुटबाजी नहीं है। दोनों का गुट कैसे सुलझेगा टिकट बंटवारे को लेके, दोनों के आला कमान किस तरीके से टिकट बंटवारे को सुलझा पाएंगे, नहीं तो ये सुलझान और बढ़ती चली। दोस्तों, इस रुझान पर नजर बना के रखेंगे कि हरियाणा में टिकट उन्हीं विधायकों को मिलती है जो रिपीट कर रहे हैं, या नए को लेकर शोर मचेगा। उस रुझान पे पूरा अपडेट बना के रखेंगे। अगर आज तक पहली बार है, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सूरत के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।